Good morning, teachers, and all my dear friends. Today is my topic naturalism. नेचुरलिज्म होता क्या है? नेचुरलिज्म इज़ डेवलप बाय द रूसो. जो हमारा नेचुरलिज्म है वो किसने डेवलप किया था? रूसो ने. इट इज़ अपोजिट टू द आइडलिज्म. यह हमारे बिल्कुल अपोजिट है आइडलिज्म के. नेचुरलिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं नेचर जो होता है हमारा, और आइडलिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं स्पिरिचुअल गॉड, ये सब. नेचुरलिज्म इज़ द बैक टू नेचर. रूसो ने कहा था नेचुरलिज्म के अंदर कि बैक टू नेचर की तरफ लौटो. नेचुरलिस्ट बिलीव डेट द नेचुरल वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड. नेचुरलिस्ट है जो हमारे, वो बिलीव करते हैं जो हमारा रियल वर्ल्ड है वो कौन सा है? हमारा नेचुरल वर्ल्ड ही हमारा रियल वर्ल्ड है. नेचुरलिज्म डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म. जो हमारा नेचुरलिज्म के अंदर हम गॉड, स्पिरिचुअल, हमारे रिलीजियस, इन पे हम बिलीव नहीं करते. नेचुरलिस्ट थिंक डैट साइंटिफिक नॉलेज इज़ द बेस्ट नॉलेज. नेचुरलिस्ट के अंदर हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो हमारी साइंस है, वही हमारी बेस्ट नॉलेज है. इसके अलावा हम गॉड पे फेथ करना या फिर हम किसी स्पिरिचुअल के अंदर, हम इसके अंदर बिलीव नहीं करते. दे डू नॉट हैव फेथ इन द एग्जिस्टिंग ऑफ सोल, गॉड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ये हमारे भगवान या फिर हमारा सोल या फिर हमारी भक्ति या फिर हमारा स्पिरिचुअल, इन सब के अंदर एग्जिस्टेंस नहीं करता. दे ओनली बिलीव इन रियल वर्ल्ड. ये हमारी असली दुनिया में ही बिलीव करता है, मैटर एंड नेचर में बिलीव करता है. आफ्टर डैट वी स्टडी नेचुरलिज्म एंड करिकुलम. नेचुरलिज्म और करिकुलम में क्या लिंक है? इन नेचुरलिज्म इट इज़ बिलीव डैट अ चाइल्ड लर्न बेस्ट इन नेचुरल सेटिंग. नेचुरलिज्म के अंदर बिलीव किया जाता है कि जो हमारा चाइल्ड है, जो हमारा बच्चा है, वो हमारा नेचुरल सेटिंग यानी कि हमारे जो नेचुरल उसके आसपास जो चीज़ें होती है उनसे ही सीखता है. दे शुड बी नॉट एनी रिजिडिटी ऑफ करिकुलम. उसके मतलब वो ये नहीं सीखता कि एक चीज़ को ही उसके ऊपर रूल रेगुलेशन बनाया जाए या फिर कुछ भी चेंज नहीं किया जाए. उसके पास चेंज भी करते रहने चाहिए. वो तभी सीखता है जो उसके आसपास एरिया में चीज़ें होती है. Naturalists believe in the study of science subject like physics, chemistry, zoology and botany. जो हमारे नेचुरलिस्ट है वो बिलीव करते हैं स्टडी करने में साइंस सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, जोलॉजी हो गया एंड बोटैनी होगा. देयर इज़ नो प्लेस फॉर रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन. इस हमारे नेचुरलिज्म में हमारी जो मॉरल एजुकेशन है और रिलीजियस हमारे गॉड वगैरह, इनके लिए कोई जगह नहीं है. इट पुट्स फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग बेस्ड ऑन चिल्ड्रन एक्टिविटी एंड देयर पार्टिसिपेशन. यह क्या करता है? लर्निंग बाय डूइंग. कैसे सीखता है? मतलब करने से ही सीखता है. जो बच्चा करता है या वो सीखता है. एंड देयर पार्टिसिपेशन, उसका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है. नेचुरलिस्ट पुट स्ट्रेस ऑन प्ले वे मेथड. नेचुरलिस्ट ने बोला है करके देखो, जब भी वो सीख पाएगा. एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी, वो क्या बोलता है? एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारे जो लेबोरेटरी में, वो भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन टीचिंग ऑफ साइंस. नेचुरलिज्म हैज़ मेड एन यूज़फुल इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग. जो हमारा नेचुरलिज्म है उसने हमारे नेचर है जो हमारा, वो उसने बहुत इंपॉर्टेंट किया है टीचिंग में. नाउ फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स: फिजिकल नेचुरलिज्म, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, मैकेनिकल नेचुरलिज्म. फिजिकल नेचुरलिज्म एक्सप्लेन द ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल लॉज. जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो हमारी किस पे डिपेंड होती है? मटीरियल ऑब्जेक्ट और नेचुरल लॉ पे. आफ्टर दैट मैकेनिकल नेचुरलिज्म. अ मैन इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूज पार्ट ऑफ मशीन हिमसेल्फ एज अ स्मॉल मशीन. इट इज़ बिलीव डैट साइंस इज़ द ओनली डिपेंडेबल मेथड ऑफ नॉलेज. इसके अंदर क्या है? जो हमारी बहुत बड़ी मशीन है उस पर जो ह्यूमन काम कर रहा है वह ह्यूमन हमारा छोटी मशीन है, और ये किस पे डिपेंड करता है? हमारा साइंस के मेथड और नॉलेज पे. आफ्टर दैट बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म. इट इज़ बिलीव डैट एवरीथिंग इज़ रिवॉल्व अराउंड इवोल्यूशन. वो बोलते हैं जो हमारा रिवैल्यूएशन है उसके अंदर ही हमारा इवैल्यूएशन अराउंड करता है. इट इज़ बिलीव डैट फिटेस्ट विल बी सर्वाइव. यह बिलीव करता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वही सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है. जैसे कि हमारे 2 एनिमल्स है, एनिमल्स में जो सबसे ज़्यादा ठीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वही तो रह पाएगा.
सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग डिपेंड्स अपॉन द एडजस्टमेंट। जो हमारे सर्वाइवल है, जो हमारी मतलब जीने का वो है, वो ह्यूमन बींग का किस पे डिपेंड होता है? एडजस्टमेंट पे, मतलब एडजस्ट करते रहना। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, 3 है इसके प्रिंसिपल्स। एडेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल करना। और हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिस्ट है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वही सर्वाइव कर सकता है। आफ्टर डेट वी स्टडी वीकनेस ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। इट इग्नोर्स स्पिरिचुअल वैल्यू बट दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हमारी जो स्पिरिचुअल वैल्यू, हमारे गॉड हो गया, हमारा फेथ हो गया, हमारे रिलीजियस हो गए, उसको यह इग्नोर करता है। बट हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारी लाइफ में इनका भी इम्पोर्टेंस होता है, गॉड का भी होता है, स्पिरिचुअल का भी होता है, रिलीजन्स का भी होता है। सेकेंड, सिंप्लिसिटी ऑफ नेचुरलिस्ट प्रैक्टिस मे नॉट बी सूटेबल फॉर अर्बन एरिया। यह जो हमारे अर्बन एरिया उसके लिए सूट नहीं होता। लाइक जैसे हम विलेजेस में, जो हमारे रूरल एरिया में हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट से कहते हैं कि चलो देखो खेत, मिट्टी देखो, या फिर किसी पानी को देखो, एक ये देखो, पर जो हमारे अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर पाते। इट इज़ फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंस। यह हमारा मोस्ट फोकस करता है एक्सपीरियंस पे, और लेस स्ट्रेस इज़ गिवन ऑन बुक्स। और ये हमारा मतलब बुक्स को हमारी को इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसके ऊपर कम ध्यान देता है, जो कि हमारे आज के टाइम में बुक्स हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। विदाउट बुक्स वी कांट स्टडी नाउ अ डेज। ये हमारा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब करने से ही सीखो, ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। पर हमारी बुक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिना बुक्स के हम नहीं पढ़ सकते आज की दुनिया में। थैंक यू।